हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और आज मैं बताऊंगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है। एंजाइटी और डिप्रेशन, एंजाइटी कहाँ से आपके अंदर डेवलप होता है और डिप्रेशन आपके अंदर कहाँ से डेवलप होता है। तो देखिए, मैं अपनी बताता हूँ कि मेरी एंजाइटी जो है वो कहाँ से डेवलप हुई थी। कि मैं जो था एक बचपने से ही एक नेगेटिव बंदा था, यानी कि हर एक चीज को नेगेटिव लेता था। जैसे कि मान के चलो, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं, उसके अंदर एक नेगेटिविटी, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। या आप कहीं पर मतलब एडमिशन के लिए जा रहे हैं। मैंने बहुत बार मतलब अपना एग्ज़ाम दिया है। जैसे कि एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है ना, 11th का दिया है, 9th का दिया है एएमयू के अंदर, कि उसमें नाम आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें साथ में होती हैं। क्या होती हैं? इस तरीके की चीज़ें साथ में होती हैं। लेकिन जब इंसान हर एक चीज़ को नेगेटिव लेने लगता है, हर एक चीज़ को नेगेटिव, किसी मरीज को देख लिया, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। और दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोग एक बचपने से सुनते भी यही आए हैं कि आप जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, गरीबी में जीना सीखो। तुम्हारे बड़ों ने किस तरीके से गरीबी में टाइम गुजारा है, तुम भी उसी गरीबी में टाइम गुजारो। देखो, हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि हम आगे कैसे बढ़े। हमें ये सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। आगे कैसे बढ़ना है वो नहीं सिखाया जाता है। फिर दूसरी चीज अफेयर, सबसे बड़ा जो मेन कारण था वो था अफेयर। यानी कि अफेयर की वजह से नेगेटिव रहना, पता नहीं क्या कर रही होगी, उससे बात कर रही होगी, इससे बात कर रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। ये नेगेटिव चीजें मेरे माइंड में हमेशा चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। कि किसी और से बात तो नहीं कर रही होगी, ये तो नहीं हो रहा होगा, वो तो नहीं हो रहा होगा, और तो कोई नहीं होगा। इस तरीके की बातें मेरे माइंड के अंदर चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। फिर दूसरी चीज क्या है कि आपके अंदर उस वक्त, एक तो आप नेगेटिव हैं, आपका माइंड नेगेटिव हो चुका है। क्या? आपका माइंड नेगेटिव हो चुका है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपको अगर कैसा भी कोई पेट खराब का सिम्टम, जैसे कि मान के चलिए, अभी मेरे ही एक छोटा भाई है, उसका लगभग लगभग 5 साल हो गए, 4.5 5 साल हो गए, उसका पेट ही खराब रहता है। और मैं उसको, उसने सारी रिपोर्टें करा रखी हैं, A to Z उसकी रिपोर्टें हो गई हैं, लेकिन उसका पेट हमेशा खराब रहता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही है, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, डायरिया, आईबीएस की प्रॉब्लम। ये अभी उसको, अभी क्या हो रहा है, अभी उसका पेट खराब है, 4 साल से 4.5 साल से पेट खराब है। आप समझिएगा इस चीज को कि 4 साल से 4.5 साल से उसका पेट खराब है। अभी वो जो चीज है उसके पेट में, सारी रिपोर्टें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है कि उसका पेट क्यों खराब है ना? उसका पेट क्यों खराब है? वो अब यही बार बार यही सोचता रहेगा, पता नहीं क्या हो गया है, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कहीं डॉक्टर समझ तो नहीं पा रहे हैं, कहीं रिपोर्टों में तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि रिपोर्टें गलत हों, कहीं और किसी की रिपोर्ट तो मुझे नहीं दे दी है। पेट मेरा सही क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं? ये जब उसके माइंड में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि उसके माइंड में उस चीज के पैटर्न बन जाएंगे, और फिर वही चीज उसको डराएगी। उसको ही बोलते हैं हेल्थ एंजाइटी होना, उसको ही बोलते हैं हेल्थ एंजाइटी होना। ये हकीकत, मैं हकीकत आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ अपने भाई की, सगे भाई की, कि 4 साढ़े 4 साल से उसका पेट खराब है और सारी रिपोर्टें टोटल हो चुकी हैं। अभी मैंने उसको डाइट वगैरह बताया है, तो थोड़ा उसका पेट वगैरह सही है, डाइट वगैरह बताया है, अभी चल रहा है वो भी। लेकिन कहने की बात यह है कि 4 साढ़े 4 साल से पेट खराब, रिपोर्टें सारी नॉर्मल, तो बंदा क्या करेगा? आप खुद बताओ। उसको पता ही नहीं है कि एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। लेकिन जब उस चीज को वो रिपीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तो आप बताओ कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बनेंगे। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके पैटर्न बनेंगे, तो आने वाले टाइम में वही उसकी हेल्थ एंजाइटी बन जाएगी। कभी पेट से दर्द, कभी हाथ में दर्द हो रहा है तो ये, कभी वो,
1000 बीमारियां उसके दिमाग में चलेंगी, क्योंकि अभी वो बीमारियों को देख रहा है, तरह तरह की रिपोर्टें करा, जो उसने कभी रिपोर्टों के नाम भी नहीं सुने थे उसके नाम सुन लिए, जो कभी रिपोर्टें नहीं करा रही थी वो रिपोर्टें करा ली, जो कभी मशीनें नहीं देखी थी वो मशीनें देख ली। एंजाइटी वाला पेशेंट का क्या होता है कि उसने सारे टेस्ट कराए चुके होते हैं, सारी तरीके की मशीनें देख चुकी होती हैं, मशीनों से डरने लगता है, टेस्टों से डरने लगता है, वो चीज उसके माइंड में रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो हेल्थ एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो एंजाइटी की शुरुआत ही यहीं से होती है कि आपके अंदर स्ट्रेस की वजह से कोई सिम्टम आने लगते हैं, या आप स्ट्रेस की वजह से कोई भी चीज बार बार रिपीट करने लगते हैं, वहां से आपकी एंजाइटी शुरू होती है। और यही एंजाइटी की सच्चाई है, दूसरी कोई सच्चाई नहीं है कि आप या फिर बंदा डिप्रेशन में जाता है, कोई उसके घर पे ट्रॉमा हो गया हो, कुछ नुकसान हो गया हो, या कोई उसने बुरी चीज देख ली हो, या कुछ उसके साथ बुरा हो रहा हो, या उसके पास पैसा ना हो, उसकी टेंशन में है, तो भी वो डिप्रेस्ड रहेगा और आने वाले टाइम में वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप मशीनों से टेस्ट करा रहे हैं और ये जो भी चीजें आप करा रहे हैं उसके लिए अवेयर हो जाएं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी है और आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगी। मैं इससे क्यों डर रहा हूँ, बार बार उसको रिपीट ना करें बिल्कुल भी रिपीट ना करें। और जैसे कि बीमारियों का, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं में वो बीमारी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं इस चीज को रिपीट बिल्कुल भी ना करें। आने वाले टाइम में आप देखेगा धीरे धीरे खुद बेहतर होने लगेंगे। और योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, और अपनी डाइट को अच्छा रखें, सीबीटी की प्रैक्टिस करें, तो आने वाले टाइम में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, आपका माइंड अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छा बेटर फील करेंगे। और हो सके तो आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों से जुड़ें, और अच्छी किताबें पढ़ें। जितना अच्छी किताबें आप पढ़ोगे उतनी अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी, और जो काम आपके एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से छूट चुके हैं उसको आप धीरे धीरे करना शुरू करें। आप बाहर निकलो, जिनको बाहर जाने से डर लगता है वो बाहर निकलो, बाहर जाना शुरू करो। धीरे धीरे जैसे आप काम करने लगोगे तो आपके नए पैटर्न बनने लगेंगे। आपको जो गेम अच्छा लगता था आप वो गेम खेलिए, यानी कि आप नेचर के साथ जुड़िए, जितना हो सके नेचर के साथ जुड़िए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप उस चीज से निकलते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे उस चीज से निकलते जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, अपनी एंजाइटी को पहचानना है, डिप्रेशन को पहचानना है, सिम्टम को पहचानना है, थॉट को पहचानना है, और इन सारी चीज के लिए अवेयर रहना है। अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। जब आप हर एक चीज के लिए अवेयर रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हर एक चीज से निकलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।